जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब यहाँ आने वाला है। इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं। किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं, पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बैग पे पीठ पे बैग लटका के वो लोग एग्जीबिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हमको बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एग्जीबिशन रोड भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख 6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों को परसों कांटेक्ट किया गया कि आप तक अपने अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो हम लोगों ने बताया कि FIR तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल FIR हुआ। कल FIR हुआ तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का FIR है। रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये सॉन्ग रचे थे और पैसा मेरे पास है। तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपया वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख रुपये बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, NTPC थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। BEd किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एग्जीबिशन रोड में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो चूँकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि FIR करने वाले ने सोचा हो कि FIR नहीं किया जाए। लेकिन इस बार चूँकि पुनरावृत्ति हुई घटना की तो FIR हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और FIR हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे। हालांकि इसके पहले का पिछले साल कितने पैसे? अब एग्जैक्ट तो कयास की बात है, लेकिन हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 लाख रुपये की। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है। तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपए है तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता होगा। ये जो कल्प्रिट है वो इसी ऑफिस का कब काम करता है? पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है। ये राकेश भास्कर जी है। रवि भास्कर। तो रवि भास्कर किस पोस्ट पर है सर? पोस्ट थोड़ी है, मतलब कि ऐसे ही है। अच्छा, पोस्ट क्या है? FIR कौन कराएगा? FIR यही करेगा ना, बिकॉज ही इज द विक्टिम। इसी के बयान पर इसी के बयान पे FIR है, लूट का FIR। बट ये जेल जाएगा क्योंकि इसी बात से बरामदगी हुई है और फिर चार्जशीट हम लोग करेंगे। सर एक चीज़, पहले जो आपने केस का इन्वेस्टिगेशन किया वो FIR नहीं हुआ, उसके पहले सूचना पर किया सर? पुलिस तो सूचना पे बहुत सारा चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं। लेकिन हम पूछे किससे, भरे किसको? FIR तो हुआ ही नहीं है। पैसों की बरामदगी कहाँ से? पैसा की बरामदगी इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ से हुआ। वहीं पे उसने एक झोला है, झोला में रख दिया। ये वो शराब का बोतल है जिसको उसने फोड़ के किया गया था। पीओ को हम लोग देखे और ये इसका मोबाइल है। इस घटना को हम लोग ने 1 तारीख से ही, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी तो सूचना तो गंभीर थी। अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई और कल FIR में कन्वर्ट हुआ ये, और कल रात में हम लोग बरामदी कर। रवि भास्कर मैंने कंप्लेनर भी और आरोपी भी दोनों यही है। आप 7 दिन की कहानी को भूल जाइए। कल अगर मेरे पास आता तो FIR किसके बयान पे होता? इसमें लूट हुआ, लूट वैसे हुआ। लेकिन चूंकि हम 7 दिन पहले अनुसंधान कर चुके थे, हमको 2 मिनट लगा खेल करने में, तो फिर बरामद हुआ। सर खुद प्लानिंग करता है, फिर पूरे बातों को बताता है पुलिस को। आखिर क्या मतलब इसकी मंशा क्या थी? आखिर पुलिस का डर भी कोई चीज़ होता है ना। जैसे FIR लास्ट टाइम नहीं हुआ,
इसको पता है ना कि बहुत कैश का डीलिंग है, एफआईआर नहीं होगा। जनरली लोग बिजनेसमैन आप लोग देखते होंगे, ऐसी बात आती है कि कैश का जहाँ लूट वगैरह होता है तो वहाँ कम दिखाते हैं या कभी कभी नहीं दिखाते हैं। ये कंपनी इसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमने लूट लिया, किसी को पता नहीं चला, दूसरी बार इसको लगा कि ठीक फिर से करते हैं, कर दिया इसने। इस बार दुर्भाग्य से एफआईआर हो गया। इसकी फैक्ट्री जो स्टील फैक्ट्री वो कहाँ काम दुर्गापुर, कहाँ? दुर्गापुर, अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल। इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर? अभी तक नहीं है, होता पिछला केस होता तो होता, हालांकि पिछला वाला केस होता तो वो भी ऐसे ही उद्भेदित हो जाता, ये वाला घटना नहीं होता। एक फरार है ना पैसों का क्या करना, कुछ बताया? पैसा क्या करता है? पैसा का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ करता है, नाम नहीं ना बता सकते हैं, किसी का दोस्त है। श्रीकांत शर्मा श्रीकांत इन्वॉल्व नहीं है। एसके पुरी में जो 16 लाख का मामला है, क्या 16 लाख? 16 लाख जो तो लेके भागा था ना, उसमें हम लोग प्रयास में हैं। एक्चुअली अब अनुसंधान का डिटेल्स अभी आपके सामने वो दे देंगे, पहले नहीं किया जा सकता। वो तो नेम्ड एफआईआर है, पकड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके 2-3 ठिकाने हैं, उसके 2-3 परिवार हैं, परिवार इन द सेंस उसने 2 शादियाँ की हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उसको हम लोग पकड़ के ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे। चाय विक्रेता की बच्चे के साथ जो हुआ था उसमें कुछ एक्शन हुआ था? अभी बस रिपोर्ट नहीं है, अभी अब ऑफ द रिकॉर्ड बात अब मत पूछे, हम इसके बारे में बता रहे कल हैं। एक महिला ऑफिसर जो है आईपीएस ऑफिसर, उनके घर पे जो ये एक संवेदनशील इशू है, इस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना चाहिए। एफआईआर हो रहा है, वो तो जेल चला गया ना, तो जेल चला गया, वो तो आपको जानकारी होना चाहिए, जेल चला गया। हाल में हो गया भाई, मॉर्निंग वॉक के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस पे क्या? दानापुर में आज हिंदुस्तान में इसके यहाँ 2-3 मतलब चोरी से हुई है सब। अभी बाहर गया था बनारस, ठीक है, मैं देख बस चोरी हुआ। चलिए, इसको कॉपी हम लोगों को हाँ मिल जाएगा। CCTV चलाते हैं।